इस ब्रदर का नाम सिकंदर है और ये सोनीपत हरियाणा से आए हैं और ये परमेश्वर की पवित्र हजूरी, जीवित और पाक हजूरी द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2020 से ऑनलाइन सबसे पहले कनेक्ट हुए। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये तब से ही परमेश्वर के भवन में आना चाहते थे, पर कोई ना कोई काम जाके डन नहीं तो दुष्ट आत्माओं के ज़रिए ये रोक दिए जाते थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था और ये अपनी वाइफ को मारते भी थे। और यहाँ तक इनकी बात बार बार इनके रिश्ते की चली जाती थी कि डाइवोर्स तक, कि तलाक हो जाने की बात तक भी हो जाती थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने जब अपना घर बनाया तो वहाँ पर एक खूबसूरत प्रेयर रूम बनवाया और जिसमें कि ये 18 घंटे प्रार्थना, वचन और वर्शिप किया करते थे और ये फास्टिंग भी किया करते थे। 2020 से लेकर 2023 तक इनका जीवन ऐसे ही चलता रहा और ये प्रभु में बने रहे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब भी इनके मन में ये आना कि हमने परमेश्वर के भवन में जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो जो इनके घर में यानी ये भी था कि ये 18 घंटे अपने प्रेयर रूम में रहा करते थे, फास्टिंग के साथ, प्रेयर और वचन, लगातार प्रार्थनाओं के साथ। ये इतना इनका था 2020 से लेकर 2023 दिसंबर तक इनका जीवन ऐसा ही था। ये इसी तरह से प्रेयर में बने हुए थे, फास्टिंग में थे, परमेश्वर के वचनों में बने हुए थे। इतना सब कुछ परमेश्वर में होने के बावजूद भी इनके घर में लड़ाई झगड़े, दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए 2024 साल में। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा शुरू हो गया था कि इन्होंने बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने का भी निर्णय किया। और ये पहली बार परमेश्वर मसीह के भवन में 13 अप्रैल 2024 को आए थे। शनिवार की प्रार्थना सभा चल रही थी और ये ब्रदर बताते हैं कि उस दिन पास्टर अशोक जी ने जो मैसेज किया, जो सरमन दिया, ये ब्रदर बताते हैं कि वैसा सरमन, वैसा प्रचार ये बताते हैं कि इन्होंने जीवन में नहीं सुना। और ये ब्रदर ये भी बताते हैं कि वो प्रचार, वो सरमन, ये कहते हैं कि मुझे हिट कर गया, मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे संसारिक जीवन को, ये ब्रदर बताते हैं कि वो मैसेज हिट कर गया। और ये बताते हैं कि जब 13 अप्रैल को ही 2024 को जब शनिवार की फास्टिंग प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो उसके बाद ये स्पेशल पास्टर अशोक जी से मिलने ऑफिस में गए। तो ये ब्रदर बताते कि बातचीत में इन्होंने जब बताया कि आज का मैसेज मेरे लिए ही था, तो ये बताते कि आगे से पास्टर जी ने कहा कि मेरी तैयारी किसी और मैसेज की थी, पर प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, कि आज तुझे यही मैसेज जो है वो आज कांग्रेगेशन को सुनाना, यानी कि चर्च को आज यही मैसेज देना है। और ये ब्रदर बताते हैं कि वो मैसेज आज भी कहते हैं कि मुझे बार बार मेरे माइंड में मेरे याद आता रहता है, मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि 2024 में ही इनके जीवन में प्रार्थना करते करते अपने प्रेयर रूम में ही एक ऐसा अटैक हो गया, दुष्ट आत्मा का, डेविल का ऐसा अटैक हुआ कि सारी प्रार्थना जो कि ये 18 घंटे प्रेयर रूम में स्पेंड करते थे, व्यतीत करते थे, वो सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। कहाँ 18 घंटे और फिर ये 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये 13 अप्रैल को परमेश्वर के भवन में आए तो वही उसी दौरान पास्टर दीप्ति जी ने 14 अप्रैल को एक प्रोफेसी किया कि एनिमल की दुष्ट आत्माएं जो है वो आपको छोड़ के जाएंगी, जो भी एनिमल की दुष्ट आत्मा के अटैक है वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये प्रोफेसी उस दिन हुई, फिर ये नेक्स्ट वीक भी परमेश्वर के भवन में आए तो उसके दौरान भी यही प्रोफेसी हुई कि जो एनिमल्स की स्पिरिट आपके जीवन में काम करती है वो छोड़ के जाने वाली है। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके जीवन में वही जानवर की, एनिमल की दुष्ट आत्मा थी, अलग अलग तरह के जानवरों की दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में आना जब ये शुरू हुए अप्रैल मंथ से, और बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में भी आ रहे थे,
प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया। और बताते हैं कि भवन में ही इनका आपस में हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा भी होता था। और कई बार बताते कि इनके हस्बैंड बताते हैं कि इस तरह से मेरे जीवन को होता था, मेरे अंदर ऐसा होता था कि लोग, यहाँ की जो कलीसिया है, जो टीम है, वो क्या सोचेगी, मैं बाहर चला जाता हूँ। और ये ब्रदर बताते कि एक बार ये भवन से बाहर भी गए रात को, और इनकी वाइफ, इनके बच्चे भी साथ थे, तो उन्हें थोड़ा चिंता हुआ, तो उन्होंने बोला कि उन्हें ढूंढ के लाते हैं। तो फिर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने मन में सोचा कि वो कहीं ना कहीं प्रार्थनादायक जीवन है, वो वापस आ जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि प्रार्थना करने लग पड़े पुलपिट में, तो आधे घंटे के अंदर इनके हस्बैंड परमेश्वर के भवन में वापस आए। और ये बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में आना, प्रार्थनाओं को करवाना, ले हैंड करवाना। और जब बताते हैं कि दूसरी बार पास्टर जी ने बोला, प्रोफेसी हुआ पास्टर दीप्ति जी के ज़रिए, तो बताते हैं कि वो एनिमल की स्पिरिट जो थी वो धीरे धीरे इनके जीवन से जाना शुरू हुआ। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान ये 26 मई 2024 के बाद ये 2 हफ्ते परमेश्वर के भवन में नहीं आए। और उसी दौरान ये बताते हैं कि और भी ज़्यादा इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इन्होंने अपनी वाइफ को बताते कि बहुत ही मारा, इतना मारा कि वो अपने बच्चों को लेके, अपने 4 बच्चों को लेकर के वो अपने मायके चले गए। और ये बताते हैं कि वो अपने मायके चले गए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि तुम अपने मायके में रहो, मैं बच्चों का खर्चा और तुम्हारा खर्चा वहीं पर भेज दिया करूँगा, अब हम साथ भी नहीं रहेंगे। यहाँ तक बात चली गई। और उसके दौरान भी ये सिस्टर बताती है कि लगातार ये 2 हफ्ते अपने मायके में रहे, और उसी दौरान लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाएं सुन रहे थे, जिसमें कि ये प्रार्थना हो रही थी कि टूटे हुए रिश्ते परमेश्वर जोड़े जो परमेश्वर की ओर से हैं। और ये सिस्टर बताते कि लगातार प्रेयर सेंटर में सुबह और शाम ये कंटिन्यू प्रेयर करवा रहे थे। एक भी कहते ऐसा दिन नहीं था जो कि ये 15 दिन अपने मायके में रहे और सुबह शाम की इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवा के प्रार्थना करवाना नहीं छोड़ा। और ये सिस्टर बताते कि लास्ट जब इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया, तो उस दौरान बताते कि टीम ने इनके लिए प्रार्थना किया, गाइड किया। तो कहते कि ये भी प्रार्थना करने चले गए, तो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन में हुआ कि इनके हस्बैंड ने सिस्टर को कॉल किया कि तुम वापस आ जाओ, अब मैं वायदा करता हूँ कि वैसा दोबारा कभी नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। और ये ब्रदर बताते कि उसी दौरान जब ये सिस्टर अपने बच्चों को लेके अपने मायके चले गए, उसी दौरान ये बताते हैं कि ये ब्रदर बहुत ही ज़्यादा शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो गए, क्योंकि ये घर में ये इनका ही परिवार है और ये अकेले थे। और ये बताते कि ये बहुत ज़्यादा आत्मा में भी वीक हो गए थे, जो प्रार्थना इनकी 1 घंटे की रह गई थी वो भी नहीं ये कर पा रहे थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक धीमी वॉइस इनके कान में आई, धीमी आवाज़, जिसमें कि ये कहा गया कि तुम्हें पास्टर दीप्ति जी के चर्च में जाना होगा, वहीं पर ही तुम्हारा छुटकारा है। और ये ब्रदर बताते हैं कि जो ये अगुवाई 2020 से पा रहे थे कि तुम्हें उसी चर्च में जाना है, उसी चर्च में जाना है जिसको तुम सुन रहे हो सुबह शाम, उसी चर्च में तुम्हारा छुटकारा है। आए भी चर्च में, इन्होंने अप्रैल 2024 को परमेश्वर के भवन में आए। आने के दौरान जब चर्च से घर वापस जाते थे, 2 दिन बताते कि हम ठीक रहते थे और तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट। और जब भी ये सिस्टर ने उसके दौरान परमेश्वर के भवन में आना, चर्च में आना, तो इनको देख के भी पता चलता था कि इनकी हालत ठीक नहीं है। ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बैठ भी नहीं पाते थे, ये प्रार्थना सभा के दौरान ये लेट भी जाते थे। और ये ब्रदर बताते हैं किसी दौरान इन्हें एक स्वप्न आया, और ये ब्रदर बताते हैं कि स्वप्न में इन्होंने अपने आप का अपर बॉडी है जो वहाँ पर, ये ब्रदर बताते हैं कि ये बिल्कुल नंगे थे, यानी कि इनके शरीर के ऊपर हिस्से के ऊपर जो था कोई कपड़ा नहीं था। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक ब्रदर इनके स्वप्न में ही इनको नज़र आए और इन्होंने इनका हाथ पकड़ा और इस ब्रदर को वो एक शोरूम में ले गए। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब वो भाई इनको हाथ पकड़ के एक शोरूम में ले गए, तो वहाँ पर बताते हैं कि इन्होंने उस शोरूम की जो मेन चेयर है
वहाँ पर ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने पास्टर अशोक जी को पाया कि कोई तो मुझे अपने इस बेगाने से शहर में मैं आ गया हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ, मेरे बदन पे कपड़े भी नहीं है, आधे बदन पे। तो ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे इन्होंने उस शोरूम की चेयर के ऊपर, मेन चेयर के ऊपर, ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे इन्होंने पास्टर अशोक जी को देखा तो ये बताते हैं कि पास्टर अशोक जी ने इनसे कहा, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें क्या हुआ? तो ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने फिर ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें वहीं वापस आना है जहाँ तुम पहले आए थे। भवन का नाम नहीं लिया, इतना कहा कि तुम्हें वहीं अपने घर वापस आना है जहाँ तुम्हें आना है और जहाँ तुम्हारी अगुवाई है। और ये ब्रदर बताते हैं कि क्योंकि इनके बदन पे कपड़े नहीं थे, आधे बदन पे, तो ये ब्रदर बताते हैं कि पास्टर अशोक जी ने आपने वहाँ पर शोरूम में एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया कि इन्हें वाइट टी शर्ट पहनाई जाए और बोला कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बेटियों को भी कपड़े दिए जाएंगे, तुम्हारी वाइफ को भी। और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे ये स्वप्न से बाहर आए तो सच में ये ब्रदर बताते हैं कि ये कुछ अलग ही रीति से उस स्वप्न से बाहर आए। सच में इन्हें परमेश्वर का ग्रेस महसूस हुआ। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दिनों के दौरान जब इन्हें स्वप्न आया और फिर इन्हें वो जो धीमी वॉइस, धीमी आवाज़ परमेश्वर की इनके कानों में आई थी कि तुम्हें दोबारा से पास्टर दीप्ति जी के चर्च में जाना है। और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये ब्रदर बताते हैं कि ये फिर अपने परिवार को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए। और सच में कलीसिया सभी जन तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें कि जैसे ही इस ब्रदर से बात की जाती थी, इस सिस्टर से बात की जाती थी, तो दोनों का ही रिश्ता ऐसे ही था कि ये एक दूसरे के सामने बैठ के भी टीम से बात नहीं कर पाते थे, ऐसा इनका रिश्ता था। और इतना डरते थे ये अपने हस्बैंड से, ये सिस्टर अपने हस्बैंड से इतना डरते थे कि ये चर्च में भी कुछ बात, मतलब बोलना ही नहीं, इनके सामने कोई बात भी नहीं कर पाते थे कि मैं क्या बताऊं। पर इनकी आंखें, इनका बिहेवियर, इनका बॉडी लैंग्वेज था, वो एक बता रहा था कि इनकी हालत कैसी है। और ये सिस्टर ने जब पास्टर जी से ले हैंड करवाया, उस दौरान इनके अंदर, इस सिस्टर के अंदर भी जो कि एनिमल की दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, वो निकलना शुरू हुई। फिर इन्होंने दूसरी बार जब पास्टर दीप्ति जी से ले हैंड करवाया, फिर वो दुष्ट आत्मा जो एनिमल की थी वो धीरे धीरे करके इनके शरीर से चली गई। और जब ये अपने घर चले गए थे मायके में, और 2 वीक ये परमेश्वर के भवन में नहीं आए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही प्रेयर सेंटर में कॉल करवाते गए, एक दिन भी नहीं छोड़ा। सुबह शाम का जो समय ठहराया था, उसी समय में ये प्रार्थना करवाते चले गए। और कहते कि जैसे लास्ट कॉल करवाया तो ऐसे लगा कि जैसे प्रभु ने हमें एकदम से दोबारा से जोड़ दिया है। और ये सिस्टर दोबारा से अपने हस्बैंड के पास, अपने ससुराल में वापस आए। और ये सिस्टर बताते हैं कि अब इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और एक और बात, जब ये सिस्टर ये भी बताते हैं कि जब इनके जीवन में इतने लड़ाई झगड़े थे और 2024 में इतने दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, तो इन्होंने अपने 3 बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग भी बंद करवा दी। लड़ाई झगड़े जो इनके आपस में हो रहे थे, मारपीट, उसके दौरान इन्होंने अपने बच्चों की स्कूलिंग भी बंद करवा दी। और अब बताते हैं कि जैसे ही इनको स्वप्न में पास्टर जी ने कपड़े पहनाए हैं, वाइट कपड़े पहनाए हैं, 2 लड़कियों को फ्रॉक्स दी हैं, उनके प्रॉपर कपड़े दिए हैं और दोनों बेटों के कपड़े दिए हैं। उसके बाद बताते कि जीवन जो है अलग ताई का हो गया है, एक धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया है। और बताते कि जो एनिमल की दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रही थी, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की ग्रेस के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी के जरिए इनके सर के ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना हुआ, तो सच में कलीसिया ये बताते हैं कि उस दिन के बाद इनका जीवन संतुष्टदायक है, ये सेटिस्फाइड हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनके हल्का किया है। वो जानवरों की दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने इस हस्बैंड और इस वाइफ को आजाद किया है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो लज्जावान नहीं होने देता। और ये ब्रदर ये भी बताते हैं कि जिस प्रेयर रूम में ये प्रार्थना किया करते थे,
2023 तक। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए तो उसी प्रेयर रूम में जब जाना चाहते थे तो उसी प्रेयर रूम में इन्हें कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ें इन्हें अपने प्रेयर रूम में दिखाई देनी शुरू हो गई। और अब बताते हैं कि जैसे इन्होंने संगति करना शुरू किया और पास्टर अशोक जी ने इनको स्वप्न में कपड़े पहनाए हैं, तो बताते हैं कि सच में इनका जीवन बदल चुका है। परमेश्वर ने बदला है। एक अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस परिवार को मिलाप का आत्मा इनके जीवन में दिया है, फिर से जोड़ा है, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया है। लड़ाई झगड़ा बताते हैं कि वे कम हो चुके हैं, जा चुके हैं इनके जीवन से। सभी जन कलीसिया एक बार एक पहली गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। इनके जीवन की दूसरी गवाही ये है कि इनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम लक्ष्य है, ये बताते हैं कि 2 हफ्ते से, ये ब्रदर बताते हैं कि 2 हफ्ते से इसके गले पे एक गांठ आ गई थी, जिसकी वजह से ये परेशान भी थे और डॉक्टर को भी दिखाना चाहते थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये परमेश्वर के भवन में इस बार आए हैं, यानी कि ये 21 जून 2024 को प्रभु के भवन में आए, और ये ब्रदर बताते हैं कि 22 जून 2024 को जब सैटरडे की उपवास प्रार्थना समाप्त हुई तो कुछ लोग थे जिन्होंने अपने घर वापस जाना था, तो पास्टर अशोक जी उन्हें अनॉइंटिंग ऑयल दे के प्रार्थना कर रहे थे। तो ये सिस्टर भी बताते कि मैं उनके बीच में ही बैठ गई, वो लोग जाने वाले थे, कहते कि मैं भी उनके बीच में बैठ गई। तो वो अनॉइंटिंग ऑयल बताते कि इनको भी दिया गया और इस सिस्टर ने अपने बेटे की गर्दन पे लगाया। और बताते कि दोबारा से जब इन्होंने चेक किया सुबह कि मैं एक बार फिर अपने बेटे की गर्दन चेक करवानी है तो मैं चेक करवा के आती हूँ, तो यहीं पर ही बोलते कि मैंने सोचा कि मैं यहीं पर आसपास चेक करवा लेती हूँ। तो जैसे ही कहते कि सुबह देखा वो गांठ इन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। परमेश्वर ने इंस्टेंट हीलिंग के साथ इन्हें अद्भुत रीति से इनके बच्चे को छू के चंगाई दिया है। वो गांठ अब इसकी बच्चे की गर्दन से जा चुकी है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो चंगाई देता है और उसने चंगाई दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें।